जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर गई नटखाना तेरी राहत दे दिखवाना, बड़ी देर गई नटखाना तेरी राहत दे दिखवाना। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर गई नटखाना तेरी राहत दे दिखवाना, बड़ी देर गई नटखाना तेरी राहत दे दिखवाना। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर गई नटखाना तेरी राहत दे दिखवाना, 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 बड़ी देर गई नटखाना तेरी राहत दे दिखवाना। ओम शांति। तो बड़ी देर भई नंदलाला। बाबा कहते हैं किसको याद करते हैं सब, मुरली मनोहर को। कि तेरे बिना भारत का रखवाला तो कोई भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है मुझे जानते नहीं है बस। हाँ, तो भक्ति भाव से भरकर हमने उसको याद किया, उसी को उसका वायदा याद दिलाया कि गीता में जो कह के गए हो अब उस वचन को पूरा तो करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। उसने ये नहीं बोला जब ऑस्ट्रेलिया में धर्म की ग्लानि होगी, हाँ, या अमेरिका में होगी, नहीं, वो कहता है जब भारत में होगी। क्योंकि बाबा ने आज सुबह भी मुरली में बोला ना, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। आज की मुरली से सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, बाबा ने कहा ये भारत, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि परमात्मा अवतरण इस भूमि पर हुआ है। परमात्मा ने अलग अलग रूपों से अनेक प्रकार की सेवाएं अपने बच्चों को दी। तो बाबा हमें समझाता है कि देखो मैं तो अपने समय अनुसार अपनी अवधि पर पहुंच चुका हूं। अब बाबा कहता है थोड़ा सा कर्तव्य तुम्हारा भी तो है। हाँ, तो जिस भगवान को याद किया, जब वो सामने आ जाएं तो फिर क्या करें। सोचो, भक्ति करते जाएं। कहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो पुकारने ही दो बस। कहता है तुम्हारी पुकार पर आ गया हूं, अब तो बंद करो। अब तो मेरी बात सुनो, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। कैसे इस सृष्टि का नया परिवर्तन किया जाए, कैसे दुख से दुनिया को बाहर निकाला जाए, उस समस्या के समाधान पर बात करो। तो बाबा तो बच्चों से रूबरू होता है, उनको डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन देता है, पढ़ाई पढ़ाता है। लेकिन भक्त छोड़ते हैं ढोलक, भक्त छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मन में एक डर है कि अगर भक्ति भी छोड़ दी तो ये जो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं इसका क्या होगा।
बाबा कहता है कि बच्चे जिसको पुकारा वो हाजिर है, लेकिन बाबा कहता है मैं तो भगवान हूं ना, भगवान माना निराकार। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे जैसे तो जन्म नहीं ले सकता, हाँ, कि माँ के गर्भ से जन्म लूं, फिर 12-15 साल का थोड़ा होश संभालूं और फिर तुम्हें आकर बोलूं कि मेरे को ही तुम याद करते थे। मानेगा कोई? मानेगा? भगवान भी अगर माँ के गर्भ से जन्म ले तो उसके माता पिता उससे बड़े महान हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुमने बुलाया और हम चले आए। अब बाबा कहता है सुनो मेरी बात। तो आज की मुरली फिर से शुरू करते हैं भक्ति के ऊपर। बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये कलयुग जो है अभी, बाबा कहता है यहाँ तो जो दुनिया बैठी है वो क्या कहती है कि कलयुग अभी 40,000 साल और चले। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि कलयुग अभी 40,000 साल और चलेगा। तो बाबा कहता है अच्छा ठीक है, 40,000 और चलेगा, लेकिन 40,000 वर्ष के बाद क्या होगा ये भी किसको पता नहीं। कलयुग का अंत कभी तो होगा, 40,000 साल के बाद भी चलो होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो दुनिया कहती है कलयुग खत्म होगा तो प्रलय आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो सृष्टि है ये तो अविनाशी है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया का परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, समय का परिवर्तन होगा, लेकिन बाबा कहता है यही नई दुनिया, बाबा कहता है ये पुरानी से ही तो नहीं बनेगी, दुखी ही तो सुखी होगा। क्या कहते हो? बाबा कहता है जो दुनिया दुखी है यही तो सुखी बनेगी ना, नहीं तो सुखी किसको बनाओ? जो दुखी है उसी को तो सुखी बनाएगा ना। तो बाबा कहता है कि कलयुग के बाद फिर क्या होगा ये तो किसको भी पता नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हैं, भक्ति है ही अंधियारा, कब तक करती जानी है? बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तो हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, धर्म जिस द्वारा स्थापना हुआ हो उसको भी जानना चाहिए। तो बाबा कहता है भक्ति करते हैं तो क्या सोचते हैं कि अपने धर्म के शास्त्र को तो पढ़ना चाहिए, और जिसके द्वारा धर्म स्थापन हुआ उसको भी जानना चाहिए ना। तो बाबा कहता है तुम कहते हो हमारा हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़ते हो? अब बाबा कहता है ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया इसके बारे में भी तो जानो। तो बाबा कहता है बच्चे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता। होता? बाबा कहता है ब्राह्मण धर्म होता है, हिंदू तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा समझाते हैं, गौ मुख से अमृत पीने कहाँ कहाँ जाते हैं, सूर्य अस्त देखने का क्या फायदा। तो भक्ति में देखो क्या क्या दुनिया करती है। कितने मंदिर हैं जहाँ कहते हैं गौ के मुख से अमृत निकलता है। तो वो सोचते हैं कि उस मुख से हम अमृत पिएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में होता क्या है, वो जैसे कोई झरना बह रहा है तो गऊ का एक मुख बना देते हैं और उस मुख से पानी निकलता है, तो सोचते हैं गऊ के मुख से पानी पिएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात नहीं थी, गऊ के मुख से अमृत निकलना माना क्या? बाबा कहता है ये बात थी ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा का मुख बाबा कहता है वो पावन मुख है जिसके द्वारा संसार की सब आत्माएं इस ज्ञान के अमृत का पान करती हैं। तो बाबा कहता है वास्तव में ये है गौ मुख से अमृत पीना। तो कायदा है गीता की पढ़ाई। बाबा कहता है अगर कोई कायदा है शास्त्रों में लेकिन गीता की भी वो पढ़ाई नहीं है। हाँ, वो तो है कृष्ण अनुवाच, कृष्ण भगवान उवाच वहां लिखा है अर्जुन प्रति। तो बाबा कहता है काली को फिर कितना भयानक दिखाते हैं। हाँ, वास्तव में ये अपने मन की भ्रांतियों से काली का स्वरूप बना दिया। बाबा कहता है काली का स्वरूप ऐसा थोड़ी है कि जीभ बाहर निकली हुई है, गले में भूतों की माला पहनी है। बाबा कहता है ये नहीं है काली का स्वरूप, वास्तव में ये बात है तमो प्रधान आत्मा की। तो बाबा कहता है आत्मा तमो प्रधान है माना सांवरी है, काली है। तो बाबा कहते हैं भक्ति करने वाले साधु जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहता है जो दुनिया भक्ति करती है ये सदगति का रास्ता नहीं बताती। सदगति माना
कि कलयुग से निकलकर अब सतयुग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा कहता है ये तो कोई नहीं जानता, ना ही इसके लिए कोई पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ किस लिए करते हैं? मुक्ति के, कि कैसे ना कैसे करके हमारा आवागमन से पीछा छूट जाए। तो भक्ति मार्ग में कन रस कितना है? हाँ, बाबा कहते हैं देखो भक्ति में कन रस कितना है। रियल बात तो कुछ भी नहीं है। भक्ति में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चित्र में लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उससे मुक्त करा दिया ना। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में देखो दिखाया गया है कि जो नारायण है उनके पांव लक्ष्मी दबा रही, और नारायण क्या है? वो जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे, और लक्ष्मी पैर दबा रही। तो बाबा कहता है भक्ति में क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चित्र में दिखाया है कि लक्ष्मी तो नारायण के पांव दबाती है, तो फिर क्या किया? बाबा कहता है दुनिया ये सोचती है कि जब लक्ष्मी ने पांव दबाए तो हमारी बीवी क्यों नहीं दबाती। बाबा कहते हैं वो ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी पत्नियां भी पांव दबाए। तो बाबा ने एक मुरली में बोला, बाबा कहता है कि बच्चे सतयुग का जो महाराजा है वो है ये नारायण। नर से नारायण बना रहा है ना अभी। बाबा कहता है ये है सतयुग का महाराजा। बाबा पूछता है ये कौन सी फैक्ट्री में जाता है, ये कौन सी 18 घंटे की नौकरी करके आता है जो इसके पैर थक गए, जो इसको लक्ष्मी को कहना पड़ा कि आप मेरे पैर दबा दे। और बाबा कहता है लक्ष्मी भी महारानी है सतयुग की। बाबा कहता है दोनों को इक्वल दिखाया है। तो बाबा ने जो चित्र बनाए हैं ना अभी ज्ञान में, वो लक्ष्मी को ऐसे नहीं दिखाया कि वो नारायण के पैर दबा रही है। दोनों को समानांतर खड़ा किया गया है, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ नारायण, इक्वल इक्वल। तो बाबा कहता है लक्ष्मी को क्या किया? मुक्त करा दिया पुरानी जंजीरों से। तो यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये है ईश्वरीय बुद्धि, जहां स्त्री और पुरुष, बाबा कहता है इनमें कोई भेद मैंने नहीं रखा। दुनिया तो क्या करती है? बेटों को पूंजी देती है और लड़कियों का कर देती है कन्यादान। बाबा कहता है कोई दुनिया में जो बेटियों को भी, बाबा कहता है पूरा पूरा वर्षा दे सके। बाबा कहता है बच्चों में ही लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बाप का हद का वर्षा है ना, तो कितना बांटेगा? 4 बच्चे हैं, मकान एक है। तो बाबा भी हमें यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं मेरे पास तो बेहद का वर्षा है। हाँ, मैं तो आत्माओं को देने आया हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं देखो ये है ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर कर ये बुद्धि चलाई है। तो दिन सुख और रात है दुख। रात भटकने की होती है, भक्ति को भटकना कहा जाता है। बाबा कहता है देखो भजन में अभी सुना ना हमने, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिज बाला। बाबा कहता है भक्ति में अधैर्य हो जाते हैं कि कब आएगा, कब हमारी पुकार सुनेगा, कब हमें दुखों से छुट्टी मिलेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो ये रात है ही भटकने की। जितनी तुम्हारी भक्ति प्रगाढ़ होती है, बाबा कहता है उतना मीठा तुमको ज्ञान का फल मिलेगा। तो यहाँ बाबा कहता है ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। बाबा कहता है जब ज्ञान तुमको मिलता है ना, तो तुमको भक्ति से वैराग्य आता है। भक्ति वो चीज नहीं जैसे हम सोचे सिगरेट पीऊं कि छोड़ूं, सिगरेट पीऊं कि छोड़ूं। एक बार मन में संकल्प आएगा कि कल से सिगरेट नहीं पी, लेकिन 6 घंटे बाद फिर तलफ उठेगी सिगरेट की। बाबा कहते हैं यही हाल तुम्हारी भक्ति का है। ज्ञान सुनते हैं, मन में जब ज्ञान को सुनते सुनते ही आता है कि भक्ति करूं कि नहीं करूं। ज्ञान कहता है कि भक्ति से क्या दरकार, अभी बाप आ गया, भगवान आ गया, आप तो ढोलक छोड़ो। बाबा कहता है मुझे ही तो पुकारते थे ना। हाँ, रखवाला आ गया तुम्हारा। बाबा कहता है अब तो ये चीख पुकार बंद करो। लेकिन बाबा कहता है फिर सोचते हैं अगर भक्ति छोड़ दी तो पाप तो नहीं चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चे, भक्ति के बाद क्या है? वैराग्य। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में। बाबा कहता है ये दुनिया क्या है? अभी मृत्यु लोक है। तो फिर आएगा अमर लोक। अमर लोक माना सतयुग। बाबा कहता है वहां पर जब कोई शरीर छोड़ता है ना, वहां बाबा कहता है रोना पीटना नहीं होता, वहां तो बाजे बजते हैं।
क्योंकि वो है ही सुख धाम। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। बाबा कहता है अभी जो बच्चे ज्ञान लेते हैं, भक्ति का नाम निशान अपने आप मिट जाएगा। क्या होता है, आप देखो, अगर हमारा बचपन का कोई चेहरा हमको अभी याद दिलाए, कोई पुरानी फोटो 9 साल की, 8 साल की, और वो चेहरा कोई अभी हमारे में ढूंढे तो मिलेगा। लेकिन ये सत्य है कि 8 साल में हम यही थे, लेकिन आज इस एज में हमारा रंग रूप स्वभाव सोच सब बदल चुकी है। तो बाबा कहता है ऐसे ही जब तुमको ज्ञान मिलता है ना, तुम्हारा पुराना चेहरा भक्ति वाला वो उड़ जाता है। तो यहाँ बाबा कहता है फिर भक्ति का देखो नाम निशान भी नहीं रहता। भक्ति में बहुत मुख चलता रहता है, तुम्हारा है अजपा जाप, सिर्फ याद करते रहो। अब कोई भक्ति करने बैठ जाए, सोचो एक मंदिर की कल्पना करो जहां बहुत भीड़ है, पंडाल सजा हुआ है, सारे श्रोता बैठे हैं, स्पीकर भी स्टेज पर बैठा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ सुन नहीं रहा, कोई बाबा कहता है वहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो भक्ति रास आएगी किसी को? क्या करेंगे बैठकर? बोर हो जाएंगे। बल्कि कई बार तो ये भी होता है, कोई बोरिंग भजन होता है तो लोग तब भी उठ के चल देते हैं। बाबा कहता है भक्ति है कन रस, लेकिन तुम्हारा यहाँ ज्ञान में बाबा कहता है यहाँ मुख नहीं चलता। यहाँ बाबा कहता है मन का भी मौन है, साइलेंस की पावर। तो तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं मिलता। बाबा कहता है रो रो के जो मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो, 10 एप्लीकेशनें लगाते हो, 4 फाइनल होती है, 6 ड्यू रह जाती है, वो मरते दम तक पूरी नहीं होती। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बच्चे तुमको जो भी मिलना है ना, वो मिलेगा तुम्हारे कर्मों से। तुम ये नहीं सोचना हम फलाने मंदिर में गए थे, हमने दिया जलाया था तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। बाबा कहता है जब तक तुम ये दिया नहीं जलाओगे, तब तक बाबा कहता है तेरा मन ये बीमार है। मनोकामना माना बीमारी, ये हमको ज्ञान में समझ मिलती। जो मन कामना कर रहा है वो बीमार है, उसका कोई इलाज नहीं है। खुजली का कोई इलाज नहीं हो सकता, खुजली जितनी करोगे वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ज्ञान में बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान क्या है, ये जब दीपक जलता है भीतर का, अंधकार सारा खत्म होता है कि मुझे संसार से क्या चाहिए। बच्चे हैं जो इनके कर्म भोग हैं, पढ़ाई लिखाई शादी वो सब इनके कर्मों से होने वाला है। मुझे चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा, न मेरे चिंता करने से इनके भाग्य बदलने वाले हैं। किस चीज, मेरा चिंता करने से मेरा ही भाग्य मैं नहीं बदल पाई, तो मैं दूसरे का भाग्य क्या बदल लूंगी। इसलिए बाबा हमको क्या समझाता है कि बच्चे तुमको अभी कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता, पांव पड़ने की बात नहीं। बाबा कहता है भक्ति में तो कहाँ कहाँ जाकर पांव पड़े तुमने, गुरुओं के, मंदिरों में, तीर्थों में, पेड़ों पर, और यहाँ तक सूरज को, चंद्रमा को, तारों को, धरती को, आकाश को, गाय को, बाबा कहता है सबके पांव पड़े तुम। हम तो यहाँ तक देखते हैं जो रास्ते में मांगने वाले बैठते हैं ना, लोग उनको भी कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उनके भी पैर छुआते हैं। बाबा कहते हैं ये है ही तुम्हारी गिरती कला। इसलिए बाबा कहता है यहाँ ज्ञान में तो बाप के भी पैर पड़ने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं भगवान भले ही बैठा है बच्चों के साथ, लेकिन बाबा कभी नहीं कहता कि मेरे पैर पकड़ो तो तुम्हारा सौभाग्य बना दो। नहीं, वो कहता है पढ़ाई पढ़ो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, संस्कारों को परिवर्तन करो। बाबा कहता है करो और पाओ। बाप की एक ही कृपा है कि वो तुमको आकर पढ़ाता है, बस। ये कृपा भगवान करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानता। वे गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप तुमको छुड़ाते हैं। देखते हैं ना गुरु के आगे कितना रोते हैं भगत, पैर छूने को तरस जाते हैं। कैसे भीड़ में मारा मारी होती है कि गुरु के पैर पकड़ सके। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप तो तुमको इन सब से छुड़ाते हैं। किसी के पैर पड़ने से बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। आप, बाबा कहता है खुद कमल पुष्प समान बनो, ट्रस्टी बनो, निमित्त बनो। बाबा कहता है फिर बाप समान बच जाओगे। तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। बाबा कहता है अभी तो तुम पढ़ रहे हो,
सतयुग त्रेता में बाबा कहता है तुम्हारी है ज्ञान से प्रारंभ। उसके बाद बाबा कहता है जब द्वापर आएगा फिर से भक्ति मार्ग शुरू होगा। ये खेल है रात और दिन का। अभी कलयुग की रात जा रही है, सतयुग का सवेरा आ रहा है। फिर बाबा कहता है जब त्रेता खत्म होगा तो बाबा कहता है द्वापर की शाम फिर से आएगी, फिर से भक्ति शुरू होगी, फिर से भटकोगे। पहले ज्ञान है फिर भक्ति, ऐसे नहीं, पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले दिन फिर रात। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम स्मृति करो तुम कौन थे, रात में थोड़ी हम आए। हाँ, परमात्मा कहता है कि बच्चे इस सृष्टि का जो चक्र फिरा वो कैसे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पहले दिन आया फिर रात आई। अब दिन के बाद रात के बाद बाबा कहता है फिर से दिन आएगा। फिर पीछे दिन कब आए, जब भक्ति का वैराग्य हो। बाबा कहता है जब तक तुमको भक्ति से वैराग्य नहीं आएगा, जब तक बाबा कहता है ये सिगरेट नहीं छोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है कि बच्चे नया सवेरा सतयुग नहीं आ सकता। क्योंकि सतयुग में बाबा कहता है वहां पाठ पूजा भक्ति मंदिर गुरुद्वारे कुछ नहीं है वहां पर। वहां बाबा कहता है सब दिव्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, संपूर्ण है। वहां बाबा कहता है भक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है अभी तुमको भक्ति से वैराग्य आना चाहिए, सच्चा वैराग्य आना चाहिए। ये नहीं कि बाबा ने बोल दिया भक्ति छोड़े तो कहने से छोड़ तो दी, लेकिन अंदर अंदर डर भी हो रहा है, अरे कहीं बजरंग बली तो नाराज नहीं हो जाएगा, आज शनिवार पे पीपल पे तेल नहीं चढ़ाया तो कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। हम ये सब काम करते थे, बिलीव मी, हमने सब कुछ किया हुआ। जो समझ में आती थी, जो सब कुछ बताते थे, हमने सब कुछ किया। बहुत प्यार से किया, बहुत भावना से किया। लेकिन जब ज्ञान समझ में आता गया ना, तो पलट के कभी पीपल के पेड़ की तरफ नजर भी नहीं गई, दुआएं दी उसको बस। अब पीपल के पेड़ से भी बड़ा बना रहा है वो, तो क्यों नहीं बने। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे तुमको बनाने आए हो, पीपल का पेड़ थोड़ी कभी ज्ञान सुनेगा। ये तो पीपल की क्वालिटी है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता। पीपल को विष्णु का अवतार दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि विष्णु भी क्या कर रहा है, विष्णु की वंशावली है, वो पालना कर रहा है। तो पीपल क्या दे रहा है, दुनिया को ऑक्सीजन दे रहा है, वो तो एक पेड़ है। लेकिन बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, दूसरों का कल्याण करने देखो भागते रहते हैं। कईयों को है ना, वो कहते हैं मंदिर बनाएंगे तो ये भी हमारा पुण्य जमा हो जाएगा। कितने आएंगे जो मंदिर में गाना गाएंगे, भक्ति करेंगे, लंगर इत्यादि खाएंगे, तो हमारा भाग्य बनेगा। भीष्म पितामह ने भी क्या कहा, महाभारत हम सब ने देखी सुनी, तो भीष्म पितामह को तीर किसने मारा, हाँ दिखाया है ना। भीष्म पितामह ने कहा हमको कुमारियों ने बाण मारा। क्या नाम था उनका, पूनम जी को याद होगा, किसने तीर मारा था भीष्म पितामह को, याद है? हाँ, किसने तीर मारा था भीष्म पितामह को? अर्जुन ने। अर्जुन ने थोड़ी मारा था, अर्जुन। शिखंडी ने। अच्छा हाँ, पहला शिखंडी ने मारा था, फिर अर्जुन ने मारा था। शिखंडी ने क्यों मारा था, क्योंकि शिखंडी उसको ना, श्राप था ना, हाँ, ना तो वो मेल था अगर ना नारी फीमेल। आ गई तो तू हाँ, शस्त्र नहीं उठाएगा। फिर वो उसने हाँ, प्रण ले रखा था नारी, बिल्कुल कि कि नारी नारी सामने। सामने आएगी तो हाँ, फिर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। अब बाबा यही बात कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक भीष्म पितामह की बात नहीं है। भीष्म पितामह ने भी कहा ना कि हमको कुमारियों ने बाण मारा। तो बाबा कहता है वास्तव में ये कुमारी कौन है, ये ब्रह्मा कुमारी की बात है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी हैं जो ज्ञान का बाण मारती हैं, और बड़े बड़े भीष्म पितामह वो ज्ञान की जो दिखाया ना बाण की शैया, वास्तव में बाणों की शैया नहीं है, वो ज्ञान की शैया है। हाँ, जिस भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, हम्म, वो बाबा कहता है कि अंत में क्या हुआ, ज्ञान के बाण लगे तो सारा देह का भान अहंकार सब धू धू करके बह गया। ये दिखाया भीष्म पितामह को। तो बाबा कहता है इस समय ज्ञान के बाण तो मार रहे हैं मेरे बच्चे सबको। ये 7 दिन का कोर्स करते हो, ये मुरली क्लास सुनते हो, ये क्या है? ये बाबा कहता है आत्मा इससे शक्तिशाली बनती है और देह का भान गिरता चला जाता है।
तो देह दिखाई ना भीष्म पितामह की बाणों की शैया पर पड़ी है, और उसमें वो कितने आनंद का अनुभव कर रहा है। उस समय वो कहता है अर्जुन से, उस समय वो द्रौपदी से भी कहता है कि देखो, जब मैंने आपकी सहायता नहीं करी भरी सभा में, तो अर्जुन का दुर्योधन का अन्न खाता था। हाँ, तब मुझे ये बिल्कुल भी स्मृति नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पाप धर्म की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ, लेकिन आज ये लहू बह गया, दुर्योधन का खाया हुआ अन्न सारा खून के रास्ते बह गया, तो आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। इसलिए बाबा कहता है जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा कहता है ये बात है ज्ञान के तीरों की, ज्ञान के बाण। ये कोई साधु संत का सत्संग नहीं है। रोज बाबा हमको कहता है बच्चे, यहाँ ये नहीं सोचा करो कि हम भक्ति कर लेते हैं 1 घंटा। भक्त तो बाबा कहता है अंधविश्वासी होते, लेकिन तुम, बाबा कहता है तुमको तो मैं तीसरा नेत्र दे रहा हूं, खोलो। गांधारी बनकर नहीं हर चीज को सत सत करते जाओ। बाबा कहता है खुद अपनी बुद्धि से जज करो कि सच क्या और गलत क्या है। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे भक्ति क्यों करी? मुक्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। बाबा कहता है जब तक खुद को नहीं जानोगे, भगवान को नहीं पहचानोगे, क्या तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा जिससे तुमको जीवन में सुख मिले। बाबा कहता है वो किए बिना तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुमको वरदान दूंगा और वो फलीभूत होएगा। बाबा कहता है वरदान मैं दूंगा, लेकिन तुमको अपनी मेहनत से उसको फलीभूत करना पड़ेगा। तो बाबा रोज वरदान देता है मन मना भव। बाबा कहता है कितने घंटे फलीभूत करते हो व्रत को, इस वरदान को। दुनिया में भी कोई गुरु नियम देता है, कोई माला देता है, तो हम नियम से जपते हैं ना उसको, कि 11 माला रोज करनी। जिस दिन नहीं करते उस दिन बेड़ा गर्क हो जाता है कि गुरु जी नाराज हो जाएंगे, आज तो हमने व्रत तोड़ दिया। तो बाबा कहता है मैं जो तुमको वरदान देता हूं, इसको बाबा कहता है कितना घंटा फलीभूत करते हो। तब बाबा कहता है कि ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। हाँ, विचित्र बाप सा अलौकिक चलन है, इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे जो तुम्हारे दुनिया के साधु संत हैं, हाँ, वो क्या कहते हैं? जो कोई जाता है यहाँ, याचक जाता है, जिज्ञासु जाता है, उनको कभी भी वो बच्चा नहीं कहते। अपना बच्चा थोड़ी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? फॉलोवर्स। ये हमारे फॉलोवर्स हैं, ये मंदिर के भगत हैं, ये हमारी मंडली है, ये सब कहते हैं। है कि कोई जो कह सके ये सारे मेरे बच्चे हैं? हाँ, कोई पालना देता है रोज की हमको, जैसे भगवान हमको रोज पालना दे रहा है, 2-2 टाइम आकर। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे विचित्र बाप सा ये अलौकिक चलन है, इनके जैसा पाठ किसी को मिल नहीं सकता। इसीलिए भगवान एक को ही बोलते हैं कि बाबा कहता है मेरे जैसा पाठ इस पूरी दुनिया में किसी और आत्मा का है नहीं। चाहे तुम कितना भी किसी को इष्ट मानो, कितना ही तुम किसी की भक्ति करो, कितना तुम किसी को गुरु मानो, लेकिन बाबा कहता है मेरे से ऊपर कोई है तो ला के बताओ मुझे। है कोई? जिसको भी आज तक हमने माना, हाँ, जिसके भी मंदिर गए, जिससे भी हमने आशीर्वाद लिए, वो खुद किसको याद करते हैं? किसकी मूर्तियां रखी हैं उन्होंने? अपनी थोड़ी रखी हुई है। अपनी मूर्ति रखी किसी ने? हाँ, अपनी मूर्ति किसी के भी पास नहीं है। हाँ, और बाबा कहता है ये किसको याद करते हैं? ये देवी देवताओं को याद करते हैं। तो देवी देवता कौन है? हाँ, बाबा कहता है यही तो सारी गुत्थी उलझ जाती है ना। बाबा कहता है बच्चे ये कौन है? ये दिव्य आत्माएं। संगम पर बाबा कहता है ये वो बच्चे हैं जो ईश्वरीय नॉलेज ग्रहण करके अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। तो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। किस लिए? सिर्फ शक्ल देखने के लिए? हम्म गीत तो हमको यही दिखाते हैं कि बड़ी देर हो गई, तेरी राह तक रहे हैं, तू आ जा, आके शक्ल दिखा। अब शक्ल देख के करोगे क्या? हाँ, दुनिया को देखा नहीं, लॉकेट गले में पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, भगवान से कितनी प्रीत रखते हैं, छोटी छोटी किताबें रखते हैं अपने पर्स में, लॉकेट पहनते हैं, क्या कुछ नहीं करते वो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे शक्ल देखने से क्या हो जाएगा? शक्ल देखने से बाबा कहता है बात नहीं बनेगी, तुमको बाप समान बनना पड़ेगा। ये मेहनत है।
हाँ, नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में जो अंधे हैं वो तो बेचारे मेरी शक्ल कभी देख ही नहीं सकते, इसका मतलब। और आंख वाले ऐसे हैं जो सारे देखना थोड़ी चाहते हैं, सारे तो नोट देखना चाहते हैं। और भक्ति में भी बी फ्रैंक, भक्ति में सारे उसको देखना नहीं चाहते। भक्ति हम करते इसलिए हैं कि हमको अपने जुगाड़ सेट नहीं होते, तो तू आ कुछ काम हमारे करवा दे। बाकी तेरा हम जितना उद्धार पालन करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। कहते हैं ना कई बारी, अब नवरात्रे के सारे व्रत कौन रखे, एक ही रख लेते हैं। तो भक्ति भी हम कैसे करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में, कि भगवान थोड़ी कहता है कि भूखे मरो। सोचो, अगर वो कहे कि भूखे मरो तो क्या हम मरेंगे? हम तब भी नहीं मरने वाले, हम तब भी नहीं मरने वाले, क्योंकि हमारे पास तर्क बहुत। भगवान तो कहते हैं ना कि अपने शरीर को कष्ट दे के मेरे व्रत मत रखो, हाँ बिल्कुल, भगवान तो अपने कहता है, शरीर को लेकिन कष्ट दे सोचो, के मत रखो, सोचो वैसे याद रखो। अगर आज आपको भगवान बोले कि नहीं बच्चे, आज के बाद आपने बिल्कुल खाना पीना बंद करना और सिर्फ मुझे याद करना, तो करोगे? करोगे? नहीं करेंगे ना। ऐसा तो प्रभु बोलेंगे ही नहीं ना। नहीं, अगर बोल दे, सोचो बोल ही दिया, हम्म, तो करेंगे क्या? हम्म। हमारे जैसा तो नहीं हाँ करेगा, कर हम पाएंगे, कहेंगे हम पानी पिएंगे क्योंकि बस। हम्म। शक्ति ही नहीं है ना। हाँ, बाबा यही कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये तो प्रकृति है ना शरीर, इसको कष्ट अब क्यों देना? अब कई व्रत बाबा रखते कहता हैं, है अंदर से मन मारते हैं ना कि हाँ, दिल कर रहा है खाने का, लेकिन व्रत है नहीं खाना, बिल्कुल, बिल्कुल, मारते हैं ना मन को। बिल्कुल। अब और जैसे ही ज्ञान व्रत में खत्म होते हैं सारे टूटते हैं प्याज पे। यही तो बाबा हमें कहता है कि भक्ति में तुमने जो व्रत किए ना, वो देह पर थे, कि आज अन्न नहीं खाना, आज प्याज नहीं खाना, आज मीठा नहीं खाना, आज नमक नहीं खाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे असली तप करना है आत्मा को। ये बाबा कहता है तुम्हारा असली तप है। शरीर तो रोटी मांगेगा। अब कल करवा चौथ दुनिया रखेगी, सुबह भी खाएगी और रात को भी खाएगी। 12 घंटे तो नहीं खाओगे, बाकी तो दोनों टाइम टूट कर खाना है। हम्म। तो बाबा कहता है शरीर को थोड़ी भूखा मार सकते हो, ये तो मांगेगा। लेकिन वास्तव में ज्ञान में हमको वो कौन सी तपस्या देता है? वो हमको यही कहता है कि बच्चे अन्न की बात नहीं है। बाबा कहता है तुमको जो वैराग लेना है, तुमको जो व्रत लेना है, वो है तुम्हारे विकारों का। बाबा कहता है ये करो। ये बाबा कहता है शिवरात्रि पर जब आते हो ना ये भांग धतूरे चढ़ाने, बाबा कहता है वास्तव में सच्चे सच्चे भांग धतूरे तो दबा रखे हैं अंदर। ये भांग है, देह का नशा, देह के संबंध, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहता है ये भांग चढ़ाई कभी तूने मुझ पे आके? बाजारों से भांग खरीद कर चढ़ा देते हैं। बाबा कहता है जो भांग तूने चढ़ाई है ना, ये दे दे मुझे वापस। ये भांग तेरी नहीं है। जब शरीर से प्राण निकलेंगे तो ये सब यहीं रहने वाला। बाबा कहता है ये नशा तोड़ने की ताकत है तुम्हारी। ये बाबा कहता है भांग धतूरे चढ़ाओ। ये बाबा कहता है तुम व्रत करो। हम्म। तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे देखो, विचित्र बाप के कितना अलौकिक चलन है, इनके जैसा पाठ तो किसी का भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है पतित पावन मैं एक हूँ, पतित है सारी दुनिया। बाबा कहता है माइंड नहीं करना। हो सकता है तुम्हारे मन में किसी गुरु की बड़ी ऊंची प्रतिमा हो कि इनके जैसा तो कोई संसार में ही नहीं है, क्योंकि यही शास्त्र हमको कहते आए कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। हाँ। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे गुरु ही हैं जो तुमको समझाते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। बाबा कहता है ये जिनको तुमने गुरु बनाया, इनका भी कोई गुरु है, और उनको जिन्होंने गुरु बनाया उसका भी कोई गुरु है। हाँ, बाबा कहता है माँ के पेट से थोड़ी थोड़ी कोई गुरु बनकर आया तुम्हारे लिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जन्म तो विकारों में ही हुआ ना, अगला जन्म भी बाबा कहता है इनका विकारी घरों में होगा। तो तुम किसके जाकर पैर पड़ते हो? क्या इन गुरुओं में लोभ नहीं है, इनमें लालच नहीं है, इनमें क्रोध नहीं है, इनमें अहंकार नहीं है? इनमें सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है किसी के पैर पड़ने का कोई फायदा नहीं। सब पतित है। सब तो मुझे याद कर रहे हैं ना, भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं माना पतित है, माना दुखी है, माना विकारी है। हमने तो भक्ति को ये सोचा कि भगत है तो कितना महान है, लेकिन बाबा कहता है भगत है माना बीमार है।
भगत है माना अनजान है, भटक रहा है, धक्के खा रहा। इसलिए बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे एक ब्रह्मा को मानते परंतु एक क्या करेंगे। मुख का तो गायन है, श्रीनाथ दर्शन करते, हाँ, उसको कहा जाता है बुद्ध पूजा, उससे आत्मा तो है नहीं। बाबा कहता है दुनिया में लोग क्या कहते हैं, एक ब्रह्मा, परंतु बाबा कहता है एक ब्रह्मा क्या करेगा। शास्त्रों में गायन तो है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना की गई, लेकिन सोचो ब्रह्मा को भी कितने मुख दिखाए हैं, 4 मुख दिखाए हैं। हो सकता है किसी के 4 मुख। बाबा कहता है वास्तव में बात क्या है, 4 मुख का मतलब ये है कि ब्रह्मा के द्वारा ये जो ज्ञान परमात्मा सुनाते हैं ये चारों दिशाओं में फैला। इसको बाबा कहता है ब्रह्मा के 4 मुख। लेकिन ब्रह्मा द्वारा क्या फैला, बाबा कहता है आगे तो गंगाएं बही हैं, कितनी कन्याएं हैं, कितनी माताएं हैं, तभी तो भारत में नदियों का गायन है, नदियों की पूजा है। बाबा कहता है पूजा जो करते हो इसका रहस्य तो सुनो। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे भक्ति ज्ञान को रखो तो ज्ञान का पलड़ा भारी होगा। भक्ति और दिखाया था एक ऐसी फिल्म में एक सीन आया था कि एक तरफ श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ कितना दुनिया भर का सोना चढ़ाया गया, लेकिन जो श्री कृष्ण है उनका पलड़ा भारी है और जो सोना कितना भी चढ़ाते जा रहे हैं वो हल्का ही है। तो फिर किसी ने क्या किया, आकर एक तुलसी का पत्ता वहां रख दिया और एकदम वो पलड़ा भारी हो गया और कृष्ण ऊपर आ गए। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है बच्चे, भक्ति और ज्ञान अगर दोनों को रखा जाए ना एक तराजू पे, तो बाबा कहता है ज्ञान का पलड़ा भारी है। तो तुलसी का मतलब क्या है, तुलसी माना पवित्रता। बाबा कहता है मैं तुमको यही तो देने आया हूं अभी, पवित्रता का। बाबा कहता है गुण और शक्ति, जिससे आपका मन पवित्र बने, आपके संकल्प पवित्र हो, आपके बोल पवित्र हो, आपके कर्म पवित्र हो। तब बाबा कहता है तुमको तुम्हारा भाग्य किसी के पास चमकाने जाने की जरूरत नहीं है, किसी से उपाय पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करूं। बाबा कहता है बच्चे ये है पवित्रता का पलड़ा। भक्ति सिखाने वाले तो ढेरों हैं, लेकिन ज्ञान सिखाने वाला बाबा कहता है ये केवल एक मैं हूं, जिसको तुम ना कभी जानते थे, ना कभी तुमको ये सपने में भी था कि भगवान ऐसे आकर पढ़ाएगा। तो बाबा कहता है देखो भक्ति सिखाने वाले हैं ना कितने, कहीं पर भी जाओ हर एक जगह की अपने अपने नियम अनुशासन है। तो यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा भी निराकार है। पानी के स्नान को तो जन्म जन्मांतर किया। पानी का स्नान बाबा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपने जन्म जन्मांतर किए। गीता आदि पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं, भक्ति में कन रस मिलता है इसलिए छोड़ते ही नहीं। भक्ति में कन रस मिलता। और बाबा कहता है फिर ये भी अहंकार होता है कि हम इतने साल से रोज पढ़ रहे हैं, तेरे कहने से क्यों छोड़ दें। बाबा कहता है किसी के कहने से नहीं छोड़ो, लेकिन भगवान तुमको आकर जब विशाल बुद्धि बनाए ना, तो बाबा कहता है गणेश को दिखाते ना ये बड़े बड़े कान गणेश के। हाँ, बाबा कहता है बड़े कान का मतलब क्या है गणेश के, तो कान कैसे दिखाए हैं, सूप की तरह। तो सूप क्या करता है, किसी भी चीज को छानता है। तो बाबा कहता है बच्चे अब ज्ञान से क्या करो, ज्ञान सुनते सुनते बाबा कहता है बुद्धि को विशाल, कानों को विशाल करो, कि जो व्यर्थ की बात है वो तो भीतर नहीं जाए, और जो बाबा कहता है शक्तिशाली समर्थ है वो आपके अंदर जाए। इसलिए बाबा कहता है मुरली रोज सुनो, ताकि दुनिया की बीमारियों से, विकारों से बाबा कहता है आप अपनी रक्षा कर सको। तो वो देवी क्या बनने जा रहे हैं, देवी देवता। और वो देवी क्या जो खुद ही बोले बाबा क्या करें, फलाने ने तो मूड ही स्पॉइल कर दिया, आज मुरली नहीं सुनी। हाँ, तो बाबा कहता है ये देवी अपने मूड की रक्षा नहीं कर सकती, ये भक्तों की रक्षा क्या करेगी, करेगी। हाँ, बाबा कहता है मूड तो तुम अपना संभाल नहीं पाते, तो बाबा कहता है फिर योग का कवच पहनो। तो देवी को श्रृंगारा हुआ दिखाया है ना। बाबा कहता है दुनिया की यही बुद्धि है, वो सोचते हैं ये गोल्डन के सारे सेट पहने हुए हैं उसने, तो ये खूबसूरत बन गई। लेकिन बाबा कहता है ये बात है आत्मा की।
आत्मा बाबा कहता है 24 कैरेट गोल्ड जब होती है तो दुनिया इसके दर्शन करने आती है। इसलिए यहाँ बाबा ने समझाया, आधा कल्प बाद भक्ति शुरू होगी, वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, ना त्याग होता है। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे वहां पर संन्यास धर्म नहीं है। ये सुनकर बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हम पहले सोचते थे सतयुग में राम राज्य होगा। हाँ, तो राम होगा तो दुनिया तो उसके पैर धो धो के पिएगी। लेकिन बाबा यहाँ हमको समझाता है राम होगा मतलब मैं नहीं होऊंगा वहां पर। राम माना शिव बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा रोल नहीं है। सतयुग में बाबा कहता है तुम बच्चे जाओगे, तुम्हारे लिए बाबा कहता है मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। ड्रामा में मैं खेलता थोड़ी हूँ तुम्हारे साथ में। बाबा कहता है मैं बच्चों को तैयार करता हूँ कि तुम जाओ राम राज्य में, स्वर्ग में तुम जाओ। बाबा कहता है खेलते 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 तुम बाबा कहते हैं सब पैसे गवा बैठते हो, और जब रोते हो, भक्ति करते हो, मुझे याद करते हो, तो बाबा कहते हैं मैं अपने निश्चित समय पर आ जाता हूँ कि मेरे बच्चे और दुखी नहीं हो, और फिर से इनको जाकर पढ़ाऊंगा। बाबा कहता है ये कितना खूबसूरत ड्रामा। तुम ही खेलते हो, तुम ही सुख देखते हो, तुम ही दुखी होते हो, और जब बाबा कहता है एक्सट्रीम दुखी होते हो तो बाप आ जाता है तुमको अपनी गोद में बिठाने। आज सुबह बाबा ने बोला मुरली में, बाबा कहता है ये वही संगम का समय है जब तुम अपने आप को बाप की गोद में बिठा सकते हो। कि बाबा कहता है दुनिया तो सोचती है मरने के बाद उसकी शरण में जाएगा। शरण में भी जाएगा मतलब पैरों में गिरेगा। बाबा कहता है मेरे पास पैर थोड़ी है, और बच्चा होगा तो मेरी गोद में बैठेगा। 5000 साल के बाद जिसको बच्चा मिलेगा तो उसके वो अपने पैरों में झुकाएगा या अपने गोद में उठाएगा। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अशांति है ही 5 विकारों से। आपके जीवन में जो दुख है, जो कलह है, जो कलेश है, बाबा कहता है कभी चिंतन करना क्यों है। तो चिंतन करके आपको पता चलेगा कि विकारों की वजह से ही है। या तो किसी पे क्रोध है, हाँ, या किसी में मोह बहुत ज्यादा है, या कहीं लोभ अटका पड़ा है, कहीं अहंकार सता रहा है। बाबा कहता है वास्तव में इन 5 विकारों की वजह से अशांत हुए हो। राम ने बंदर की सेना ली। रामचंद्र त्रेता का वहां बंदर कहां से आए? बाबा कहता है कि बच्चे जो रामचंद्र होगा वो तो त्रेता में आएगा, सतयुग में नहीं है राम। सतयुग में कृष्ण आएंगे, राधा और कृष्ण आएंगे, स्वयंवर होगा, वही फिर लक्ष्मी नारायण बने। इसीलिए श्री कृष्ण को दिखाया बांसुरी बजाते हुए कि सुख और चैन की बांसुरी बजाइए, और राम को दिखाया धनुषधारी लड़ रहे हैं। तो बाबा कहता है ये आत्मा की स्थिति अवस्था दिखाई गई है। तो त्रेता में दिखाया है कि राम ने वानरों की सेना बनाई। अब बाबा कहता है बच्चे वहां बंदर कहां से आ गए? वहां बाबा कहता है रावण है ही नहीं, सेमी सत्युग है वो। वहां पर बाबा कहता है लड़ाई जैसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये सारी बात है संगम की। संगम पर बाबा कहता है मैं आता हूँ, रावण पर जीत तुम बच्चों से पहनाता हूँ, तुम ही मेरे वानर हो। और बाबा कहता है सीताएं मेरी यही दुखी है। इसलिए बाबा कहता है अभी सच्ची सच्ची रामायण अब देखो, महाभारत अब देखो, ये अभी की बात है। तो भक्ति मार्ग के सारे चित्र डिफेक्टेड हैं। आज सुबह बाबा ने बोला, बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, ये 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं सुनाना। क्योंकि बाबा कहता है जो सामने वाली आत्मा है ना वो बड़ी कमजोर है अभी। बाबा कहता है इतना, संशय उठ जाएगा ना, हाँ, इतना संशय उठेगा। इतना बाबा कहता है वो पचा नहीं इतना सकेंगी। इतना सुनते रहेंगे भक्ति करने वाले तो वो कहेंगे हम तो गलत ही कर रहे हैं, मतलब हाँ। हमारा क्या गलत गलत हो गया सारा। वो संशय कहेंगे उठेगा। वो कहेंगे कि ये तो हमें कहते हैं कि भक्ति नहीं कर रही, चित्र भी गलत है। बाबा क्या कह रहा है, भक्ति मार्ग के सारे चित्र डिफेक्टेड हैं। संशय आ रहा है ना फिर। तो कल बोला भक्ति मत हम्म, छोड़ो, भक्ति हम्म, करो। हम्म, अब कह हाँ, रहे सारे चित्र डिफेक्टेड है। देखो, हाँ, मैंने इस बात पर चिंतन किया क्योंकि ये अपनी बीती है ना। क्या होता है, एक माँ, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है ना,
तो उसके गर्भ में एक बच्चा होता है, तो वो बिना पीड़ा के, बिना उस 9 महीने के जतन के वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। आप सब मदर हो, आपको पता है एक बच्चे को जन्म देना जीने और मरने जैसी बात हो जाती है। इतना आसान नहीं है एक बच्चे को जन्म देना। हाँ, है आसान? नहीं है। अब आप बात करते हो भक्ति, आप बात जाई कहती है हम्म, सिर का खून पैर के नाखून तक आ जाता है हाँ, अब तब आप जन्म देखो होता ना, है। अब आपने जो अभी बात की ना कि कल ही बाबा कह रहा था कि भक्ति छोड़ने को मैं नहीं कहता, और आज क्या कह रहा है? आज कह रहा है भक्ति के सारे चित्र डिफेक्टेड है। अब ये क्या करा रहा है हमसे? एक तरफ कहता है भक्ति नहीं छोड़ो, एक तरफ कह रहा है सारे चित्र डिफेक्टेड है। मैं करूं क्या करूं? रोज वो क्या, यही तो है, यही है भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा देना। एक तीर लगता है, एक तीर कल मारा, भक्ति नहीं छोड़ना, तो हमको ये स्टेबिलिटी आई कि हाँ ठीक है, ये ज्ञान अच्छी चीज है, हमको भक्ति के लिए थोड़ी मना करते हैं। आप जाओ पंडालों में जाओ, कीर्तन करो, मंडली करो, कुछ भी करो, बाबा कहता है करो, कुछ अच्छा ही कर रहे हो करो, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान को भी सुनो। अब ज्ञान हमें क्या समझाता है? वो कहता है भक्ति के जो ये चित्र दिखाए ना, जैसे अभी लक्ष्मी जी का बताया कि लक्ष्मी जो है विष्णु के पैर दबा रहे, तो बाबा कहता है बच्चे ये देव आत्माओं के लक्षण नहीं है कि एक आत्मा दूसरी से सेवा लेगी। पहले तो वहां कोई थका टूटा नहीं है, यहाँ तो आत्मा तमो प्रधान है, शरीर से भी बीमार है, मन से भी बीमार है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है वहां पर देव आत्मा ये कर्म नहीं करती जो तुमने भक्ति में चित्र बनाए। किसने बनाए भक्ति के चित्र? क्या भगवान ने यहाँ पे कोई बनाए? कहता नहीं, पैर पैर दबा दो, कहेंगे अपने आप दबा ले। आपके और हमारे जैसे ही किसी ने ये भक्ति के चित्र बनाए हैं ना, तो बाबा हमें कहता है ये चित्र डिफेक्टेड है। अब देखना, एक एक चित्र के ऊपर अगर आप मंथन करोगे ना, आपको इस बात में रियलिटी लगे। अब दिखाया, बाबा कहता है कि जो गीता का भगवान श्री कृष्ण बताया, तो कृष्ण के साथ क्या दिखाई? गैया दिखाई। बाबा कहता है ये 4 टांगों वाली गाय की बात नहीं थी, ये गैया। बाबा कहता है तुम भोली भाली हो, कन्याएं, माताएं। बाबा कहता है तुम हो जो बांसुरी सुनती हो, जो मुरली ज्ञान की सुनती हो, लेकिन वहां क्या दिखा दी? गैया दिखा दी। तो बाबा कहता है कि भक्ति में जो भी ये चित्र बनाए हैं ये डिफेक्टेड है। ये दिखा तो रहे हैं कुछ कि जब मुरली बजी तो गैयों ने सुध बुध भूल गई और भागते भागते आ गई इसके पास में। लेकिन ये कौन से, बाबा रोज मुरली में कहता है कि जानवर थोड़ी मुरली सुनेंगे, जानवरों को बाबा कहता है थोड़ी कोई पद की प्राप्ति करनी है। बाबा कहता है ये ज्ञान है मनुष्य आत्माओं के लिए। तो शेर पर कौन बैठी है? शेरा वाली बैठी है, वो भी तो मनुष्य आत्मा ही है। बकरी तो नहीं बैठी शेर के ऊपर, चूहा तो नहीं बैठा, छिपकली तो नहीं बैठी, बैठी कौन है? ये मनुष्य आत्मा बैठी। हाँ, तो यहाँ बाबा देखो, अब हम जिस पॉइंट पे थे ना कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो कितना पेनफुल है। कभी भूलती है माँ वो एक्सपीरियंस? कभी नहीं भूलती। अब बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है वहां तो पेट में दिखाया ना कि बच्चा जन्म ले रहा, लेकिन यहाँ बात है इस गर्भ की। ये जो हम रोज ज्ञान सुनते हैं ना, ये रोज रोज आत्मा बढ़ रही है। आत्मा की शक्ति धीरे धीरे, जैसे बच्चा बढ़ता है ना माँ के पेट में, ऐसे यहाँ पर आत्मा ज्ञान को सुन सुन के लाइटनेस उसकी थोड़ी बढ़ती जाती है, प्रकाश बढ़ता है। तो जब आत्मा बढ़ती है, इसका मतलब जो अंधकार है वो गिरता है। अंधकार गिरना माना भक्ति गिरना, देह का भान गिरना, अहंकार गिरना, लोभ गिरना, ये सब अंधकार। तो आत्मा का जो जन्म है ना वो भी कष्टों से भरा हुआ है, इतना आसान नहीं है। नहीं तो वो तो एक चुटकी में कह देता तू दिव्य आत्मा है। वो कहता है पुरुषार्थ तुमको करना। तो आत्मा को जन्म देने के लिए हमको पीड़ा उठानी पड़ेगी, और पीड़ा यही है कि जो आज तक हमने किया वो सब झूठ था। ये दर्द क्यों है कि हमने भक्ति की इतनी भावना से इतने व्रत करे, आज ये कह रहे हैं कि सारे चित्र झूठे हैं। देखो भक्ति में ये भी, पीड़ा है ना, ये भक्ति पीड़ा में ही भी तो है। जैसे एक माँ को पीड़ा होती है एक बच्चा जन्मने, ऐसे आत्मा की का भी जब जन्म होता है तो पीड़ा होती है उसको कि भक्ति भी गलत है, आज तक जो किया वो भी गलत था, सबके पैर पड़े वो भी गलत था, व्रत भी गलत थे। तो ये पीड़ा तो हो रही है उसको, पीड़ा हो रही है, मतलब आत्मा जन्म ले रही है। ज्ञान ऐसे नहीं आ जाता।
जब तक अंधकार मिटे, जब तक आप, बाबा कहता है ना, एक कमरे में अगर अंधेरा है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक कैंडल जला दो, अंधकार अपने आप चला जाएगा। अब अंधकार को पीड़ा होगी, अंधकार कभी कहेगा कि हाय मुझे धक्के मार मार के निकाल दिया इन्होंने यहाँ से। बाबा कहता है वो सब झूठ है, भक्ति झूठ है। बाबा कहता है ये गिर जाती है अपने आप, तुमको एहसास भी नहीं होता। हाँ, लेकिन बाबा कहता है गिरती किन की है, जिनके यहाँ बाबा कहता है प्रकाश होगा, अंधकार अपने आप गिर जाए। तो ये हर्ट नहीं होना, ये हर्ट होने की बात नहीं। कल तो कह रहा था कि भाई भक्ति करो, भक्ति में कोई बुराई नहीं है, आज कह रहा है भक्ति के चित्र झूठे। तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है ना माँ के पेट में, एक समय आएगा बाहर निकल जाएगा, वो अपने पैरों पे चलेगा। बाबा कहता है ये है ज्ञान। ज्ञान, बाबा कहता है, तुमको इंडिपेंडेंट बनाता है, कि तुमको सारा जीवन भक्ति की बैसाखियां पकड़ के चलने की दरकार नहीं है। तुम्हें फोटोएं नहीं चाहिए भगवान को याद करने के लिए, तुमको व्रत करने की जरूरत नहीं है भगवान को याद करने के लिए। बाबा कहता है सच को पहचान, तो झूठ अपने आप गिर जाएगा। ये पीड़ा है, ये होगी, ये हमने देखा। हमने जब ज्ञान सुना 1 साल तक, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज तो नहीं थी, क्योंकि आप मनन चिंतन करोगे ना, तब आपको ये नहीं लगेगा कि रोज रोज हमको कुछ नया सुना देते हैं। कभी मन करता है ज्ञान सुने, कभी करता है नहीं सुने, क्योंकि हमारे जो अपने प्रीवियस बिलीफ सिस्टम है ना, उनको चोट लगती है, उनको चोट लगती है। हम कालका मंदिर खूब जाते थे, हम गुरुद्वारे खूब जाते थे, हमारा वहां जिगरी प्यार था, बहुत जिगरी प्यार था। लेकिन जैसे 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 ज्ञान मिलता गया, वो जिगरी प्यार, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि वो झूठा था, वो जिगरी प्यार नहीं होता तो शायद आज तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि भक्ति भी बाबा कहता है कल्प कल्प बाद फिर से आएगी ना। तो बाबा कहता है जब तुमको समझ मिल गई, तो बाबा कहता है फिर वो चित्र, अब वो माता रानी का चित्र कहीं मंदिर में जाके देखने की दरकार है। वो माँ कितनी खुश होती होगी जो कहती होगी मेरे बच्चे लायक बन गए, जहां भी रहे मस्त रहेंगे, अब इनको मेरी जरूरत नहीं है, अब ये मास्टरपीस बन चुके हैं। होगा नहीं होगा। एक माँ जब दुनिया से जाती है ना, वो अपने बच्चे को हमेशा चाहती है कि मेरा बच्चा किसी के लिए लाचार ना रहे, किसी का मोहताज ना रहे, इतना कैपेबल हो जाए। तो सोचो, जिस माँ के हमने दर्शन करते थे, आज अगर वो माँ कहीं से देख रही है, उसको ये पता चलता होगा ना कि इसको अब जरूरत नहीं है मेरी, इसके बारे में आ रहे, तो उसको दुख होगा कि सुख होगा? आप बोलो क्या होगा? पहले हमको उस सुख को पाने के लिए वहां मंदिर तक रोज भागना पड़ता, लेकिन आज अंदर वो स्टेबिलिटी है, तो आज हमको ये लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा वर्क था, जाने की जरूरत नहीं, आज जो मिला है ये सबको बांटना चाहिए। अब कौन क्या समझ पाता है, क्या ले पाता है, बाबा कहता है ये सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे ये विकार है, कुछ नहीं है तो बच्चा खिलौने से तो खेलेगा ही, खिलौना कैसे छीन ले हम बच्चे से? हाँ, बाबा कहता है जब बड़ा होगा खिलौना अपने आप छोड़ेगा, लेकिन बड़ा होगा कब? जब बाबा कहता है इसकी बुद्धि बढ़ेगी। इसलिए वो कहता है तू बुद्धि तो बढ़ा, खिलौने की चिंता मत कर, तू खेलता जा जब तक तेरा दिल करे। और एक वक्त आता है, आप देख लेना, 70 साल में, 80 साल में कितने बुजुर्ग हैं जो बेचारे मंदिर तक चल के जा नहीं सकते, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, तो छूट गई ना भक्ति, छूट गई ना। समय बाबा कहता है छुड़ाएगा तेरे से, तू समझदारी करके छोड़ खिलौना, या बाबा कहता है समय तेरे से खिलौना भक्ति का खुद ही छुड़ाएगा, तू देखता चल। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ो, समझदार बनो। हाँ, तो यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ बाबा भी हमको यही समझाता है, भक्ति मार्ग के सारे चित्र डिफेक्टेड हैं, एक्यूरेट चित्र तुम्हारे पास है। 7 दिन की प्रदर्शनी देखी ना, बाबा कहता है ये एक्यूरेट चित्र है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान की डायरेक्शन पे ये चित्र बने हैं। तो सबसे पहले दिखाया है हार्ड मास के पुतले में ये आत्मा मैं हूं, ये मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों मेरी शक्तियां हैं। फिर परमात्मा को दिखाया गया, सर्व धर्म की जो आत्माएं हैं उनका पिता कौन है? निराकार बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव। फिर 3 लोक दिखाए गए, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकारी दुनिया। 84 जन्मों की हमारी सीढ़ी दिखाई गई, क्या आत्मा की शक्तियां हैं वो दिखाई गई। बाबा कहते हैं ये है असली चित्र, जिनसे तुमको प्राप्ति होती है। तुम इन चित्रों के जैसे बनते हो, ये तुम्हारे ही चित्र है।
आत्मा हमारे अंदर ही है या किसी और की देखी जाके आत्मा? जब पहली बार प्रदर्शनी देखी तो अपना परिचय मिला ना कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता वो परमात्मा है। तो बाबा कहता है ये चित्र तो तुमको तुम्हारी याद दिला रहे हैं, और भक्ति के चित्र तुमको क्या याद दिलाते हैं? क्या याद दिलाते हैं भक्ति के चित्र? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति में है दंत कथाएं। तो भक्तों ने बड़ी भावना से वो सब बनाया है, उसका भी बाबा कहता है एक पार्ट है। जब भक्ति मार्ग है, बाबा कहता है उसका विस्तार भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी बाबा कहता है भक्ति मार्ग का भी अंत है। सारी दुनिया भक्ति नहीं छोड़ेगी, ये भी याद रखना। सारे बच्चे थोड़ी खिलौने छोड़ेंगे, वो कहेंगे अभी अभी तो हमने पकड़ा है खिलौना, 5 साल ही हुए हैं भक्ति करते हुए, अभी से छोड़ दे। हाँ, लेकिन बाबा कहता है ये सारी बात है तुम्हारी बुद्धि की। तो बाबा कहता है जिन्होंने समझ रखी, खिलौना छूट गया। अब बच्चा 20 साल का होगा, उसको बोलो आजा बेटा तेरे को छुक छुक गाड़ी दिलाऊं, हवाई जहाज दिलाऊं, तो बच्चा कहेगा क्या पापा आप क्या बात करते हो, अब तो रियल वाली बाइक दिलाओ ना, उसमें क्या रखा। तो बाबा कहता है बच्चे सारा मदार है तुम्हारी बुद्धि पर। फिर भी बाबा कहता है अगर तुमको भक्ति के खिलौने अच्छे लगते हैं, बाबा कहता है जी सद के खेलो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है कुछ तो करोगे, आत्मा शरीर में आई है, कोई तो पार्ट बजाएगी, या भक्ति करती जाएगी, या बाबा कहता है ज्ञान से अपने आप को संपूर्ण बनाकर जाएगी, कुछ तो करेगी। ओम शांति।